लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्मोक छटने लगी। फिजा में मौजूद जहरीले असरात में बतदरीज कमी आने लगी। सूरत हाल बेहतर होने पर लाहौर, मुल्तान में तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तलबा और स्टाफ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में आज़मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़रा आला की शिरकत। एलामी के मुताबिक इजलास को गैर कानूनी स्पेक्ट्रम और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ इकदाम, दहशत गर्दी के नेटवर्क, तकरीबकारी और गलत मालूमात की महमात समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इस्तेकाम, स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी, आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही है। फैसला करना होगा कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। क्या धरना पाकिस्तान के मफाद में है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है, जिसमें वफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविश शामिल है। सूबों ने IMF प्रोग्राम के लिए वफाक की मदद की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, नताइज भुगतना होंगे। नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी इजलास से खत्म में आर्मी चीफ का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। इस जंग में कोई यूनिफॉर्म में है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसानात उठाए। हमारे दिल कोयटा में 9 नवंबर धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखे हुए हैं। PTI को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 9 मई का पुल पार करना होगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का बयान। कहा कि अगर बानी PTI समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधरेंगे। उठाएंगे जी, जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूँकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद, सियासत, रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज़ करने के लिए आ रहे हैं। मरने मारने और रियासत के खिलाफ फसाद मचाने के लिए आने वालों से निमटने के लिए हुकूमत के प्लान A, B, C और Z तक पूरी ABCD होती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पेशावर दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। PTI प्रोपेगेंडा सेल मुख्तलिफ अकाउंट से ऑपरेट करते हैं। मुजरिमान में ओवरसीज़ की तादाद ज़्यादा है, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारक हो, उधर की आवाम ने उनको चुना है। जो हमारे दोस्त खुश फहमी में मुब्तला हैं कि वो बनाई इसीलिए कि किसी को छुड़वाने के लिए, तो ऐसा कतन नहीं होने वाला है। इख्तलाफ अगर मुझे किसी चीज़ से है, अगर मुझे कोई प्रोटेस्ट करना है, तो प्रोटेस्ट का मकसद ये कतन नहीं है कि मैं कोई एम्बुलेंस जला के प्रोटेस्ट करूँ। किसी के सदर बनने से कोई रिहा होने वाला नहीं। ट्रंप के सदर बनने पर कोई खुशफहमी में ना रहे। एहतजाज का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि शराय फैसल पर बसें और फौजी तनसीबात को जला दें। वज़ीर इत्तलात सेंटर जिले नाम ने तकरीब से खिताब में कहा कि एहतजाज अखलाकी दायरे में होना चाहिए। नौजवान सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। जो धरना है, इसकी वजह से हमें जो ताजर हजरात हैं इनको तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। साइड कंट्री पे आप देखें धरना होता है चंद घंटों का,
चंद मिनटों का, उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं। कारोबार पे पूरा असर पड़ता है, ये बात तो हकीकत है कि कारोबार जब आप ये रोड्स बंद होंगे लोग घरों से निकलेंगे ही नहीं। धरने और एहतजाज से रोजमर्रा का कारोबार मुतासर होता है। सियासी मामला असेंबली फ्लोर पर हल करें, अवाम पहले ही परेशान हाल है। ताजिर बरादरी और अवाम की 24 नवंबर के एहतजाज पर राय, मुल्क के हालात नाजुक हैं, इसमें धरना कारोबार को तबाह कर देगा। इस मौके पर एहतजाज और धरने की कॉल बेवकूफ़ी है। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद की मुलाकात। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादला और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। अहम जड़ जो होती है किसी भी मुल्क की तरक्की तामीर में, वो पीस होता है और वो शहर वो मुल्क तरक्की करता है। और जिसको अनफॉर्चुनेटली हमने लास्ट प्रायोरिटी दी हुई थी। सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इंटीरियर है जहाँ पे कोई कहता है कि डाकू राज है, उस वक्त शर्मसारी उठानी पड़ती है पार्लियामेंट के अंदर। दोस्त पार्लियामेंटेरियन असेंबली का कहना है कि सिंध में बदअमनी है, अफसोसनाक बात है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में गुफ्तगू, कहा यह सब दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता कच्चे में कुछ लोग बदअमनी कर रहे हैं, वो भी सियासतदानों के सर डाल दिया जाता है। पुलिस काम कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बदअमनी खत्म हो जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 307 पॉइंट का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 96,163 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 95,856 पॉइंट पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने दुनिया को हैरान कर दिया। कराची में जारी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। शुरा ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा देखा और इसे सराहा। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़का ड्रोन शाहपत 3 शुरा की निगाहों का मरकज़। मकामी सतह पर अपनी नौयत का पहला जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3D रडार भी अवामी तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात बेकाबू हो गए। अवाम के खिलाफ मोदी सरकार का ताकत का इस्तेमाल। भारतीय हुकूमत का मज़ीद 5,000 फौजी तंसीबात करने का ऐलान। जारी झड़पों में मज़ीद 16 हलाकतें, कई इलाकों में दर्जनों बस्तियां जला दी गई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने रेसलिंग रिंग में मार धाड़ करवाने वाली खातून को वज़ीर तालीम बना दिया। साबिक WWE रेसलिंग की सरबराह लिंडा मैकम्यूमन अमरीकी तालीमी उमूर की वज़ीर होंगी। लिंडा मैक ट्रम्प की अबूरी टीम की शरीक चेयरमैन हैं, जिन्हें हुकूमत में तकरीबन 4,000 ओहदों पर तकर्रुरियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसराइल के ग़ज़ा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अल-बरीज और नसरात पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। इसराइली हेलीकॉप्टर ने ग़ज़ा में घरों पर हमला किया। लबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 28 शहरी शहीद हो गए। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। मुख्तलिफ शहरों में 200 से ज़ायद स्कूल्स बंद कर दिए गए। इंतज़ामिया की शहरों को घरों में रहने की हिदायत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, ब्रेडफोर्ड में ट्रैफिक मुतासर है। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -3 तक जाने का इम्कान। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड आज हरारे पहुंचेगा। वनडे स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ियों ने दुबई में वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। T20 मैचेस यकम से 5 दिसंबर तक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरे पाकिस्तान के आखिरी मरहले में आज कराची में आमद होगी। ट्रॉफी को मज़ार क़ायद, मोहट्टा पैलेस और नेशनल स्टेडियम ले जाया जाएगा। अवामी नुमाइश के लिए मुख्तलिफ मकामात के साथ निजी तालीमी इदारों में भी ले जाया जाएगा। दौरे पाकिस्तान के बाद चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान पहुँचाई जाएगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अतफाल आज मनाया जा रहा है। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 20 नवंबर 1959 को बच्चों के हुकूक का डिक्लेरेशन जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी यौम अतफाल पर पैगाम कहा कि बच्चों के हुकूक, फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अज़म का अदा करता हूँ। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू अदब के अजीम शायर को उनकी बरसी के मौके पर याद करना न सिर्फ एक अदबी रिवायत है बल्कि उनके अफकार और पैगाम को जिंदा रखने का एक जरिया भी है। उनकी हम देखेंगे जैसी नज़म आज भी मजलूमों के दिलों में घर किए हुए है और दुनिया भर में आज़ादी और इंसाफ के लिए होने वाले मुजाहिरों में गूंजती नजर आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।